Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn past perfect tense. और इस टेंस में आज हम सीखेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि इसके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। तो ध्यान रखना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गए थे आदि शब्द अगर किसी हिंदी सेंटेंस में आते हैं तो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद देख लेते हैं कि रूल्स में अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेड आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद डॉट डॉट यानी बहुत सारे दूसरे अदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है और थर्ड प्लेस पे नॉट आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड होता है तो सबसे पहले आता है, अगर नहीं होता है तो हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? हेड आती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट अगर होता है तो आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नहीं होता है तो नहीं आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपने देखा। अब देखते हैं कि इसके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है कि वह स्कूल जा चुका था। तो कैसे बनाएंगे? वह की इंग्लिश क्या होती है? सबसे पहले हम लाएंगे ही, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या आता है? हैड, और जा चुका के लिए क्या लाएंगे? गॉन। और कहाँ जा चुका था? टू स्कूल, यानी ही हैड गॉन टू स्कूल। तो हम लोगों ने एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया कि वह स्कूल जा चुका था, यानी ही हैड गॉन टू स्कूल। गॉन जो है गो की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम चलते हैं, वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। तो वे के लिए हम क्या लाएंगे? सबसे पहले हम लाएंगे दे, और हेल्पिंग आपको पता है कि इसमें हैड आती है, प्लेड खेलने की थर्ड फॉर्म लाएंगे, प्ले की यानी प्लेड। दे हैड प्लेड, क्या खेल चुके थे? क्रिकेट। और कहाँ खेल चुके थे? इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। तो इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है रमन खाना नहीं खा चुका था। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम रमन को लाएंगे और फिर नहीं खा चुका था यानी हैड नॉट। तो रमन हैड नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी ईटेन, और द फूड, यानी हमने बनाया रमन हैड नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुमने अपना कार्य नहीं किया था। तो आप बनाएंगे यू, और हेल्पिंग बुलाएंगे हैड नॉट, और किया था यानी डन, यू हैड नॉट डन योर वर्क, यानी यू हैड नॉट डन योर वर्क। इस तरह से हमने इनके अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को दो को ट्रांसलेट किया, उसी तरह से फिर हमने नेगेटिव के दो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया। अब देखते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, क्या हम अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे। तो क्या के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब हमारा आना है यानी हैड, उसे हम पहले ले आएंगे, हैड वी, और थर्ड फॉर्म लाएंगे फिनिश्ड, यानी हैड वी फिनिश्ड आवर होमवर्क। तो हैड वी फिनिश्ड आवर होमवर्क, क्या हम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। नेक्स्ट है उन्होंने क्या किया था। तो हम बनाएंगे व्हाट हैड, और जब क्या हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके लिए व्हाट लाना पड़ता है। क्या अगर शुरू में आता है तो हम उसके लिए क्या लाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लाते हैं सबसे पहले। तो व्हाट हैड, और उन्होंने के लिए क्या लाएंगे? दे, और लास्ट में डन, यानी उन्होंने क्या किया था। नेक्स्ट है विमल ने एक सुंदर तस्वीर कैसे बनाई थी। तो कैसे की सबसे पहले इंग्लिश लाएंगे हम, यानी हाउ। हैड हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा विमल है तो हम क्या करेंगे? विमल को लाएंगे,
यानी हाउ हैड विमल बनाने के लिए हम मेड यूज कर लेते हैं। हाउ हैड विमल मेड अ ब्यूटीफुल, और तस्वीर के लिए पिक्चर। तो हाउ हैड विमल मेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह कहाँ जा चुका था। तो कहाँ के लिए हम सबसे पहले क्या लाएंगे कि वेयर हैड ही, जाने की गो होती है, हम थर्ड फॉर्म लाएंगे यानी गॉन। तो वेयर हैड ही गॉन। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लाते हैं यानी थर्ड फॉर्म लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड लाते हैं, और हिंदी में सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो बहुत ही इजी है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पे थोड़ा ध्यान देना है और ये टेंस आपका हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।